नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले में अब शहर के अंदर रेत और गिट्टी परिवहन करने वाले हाईवा वाहनों को रात 9 से सुबह 6 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने धमतरी शहर के चौक चौराहों पर सुचारू प्रकाश व्यवस्था और चौराहों के डिवाइडर में 30 किलोमीटर की स्पीड लिमिट वाला बोर्ड लगाया जाएगा। हालांकि शहर के भीतर पहले से ही 30 से अधिक स्पीड पर बैन है, लेकिन इसका पालन अब तक नहीं हो सका। बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अब प्रशासन और पुलिस गंभीर नजर आ रही है। गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बन रहे 4 लेन में डायवर्सन स्थानों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाने, टर्निंग में रंबल स्ट्रिप लगाने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को कहा गया। आज जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक हुई है, जिसमें कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, जिसपे हमने सबसे पहले तो जो एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट हैं, ग्रे स्पॉट है, उसमें टेक्निकली जो टीम बनी है उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए और क्या किया गया उसके संबंध में समीक्षा की है। इसके अलावा शहर में जो मेन रोड है, जो चौक चौराहे हैं, जिसमें कि NHI के जो टीम है उन पर हम उसमें आपका रेडियम लगाना, पेंट और प्रॉपर सिग्नल का काम करें। लाइट के लिए CCTV वाले भी थे, नगर निगम के आयुक्त भी थे, उनको प्रॉपर दिया गया। लोगों की एक वो थी कि ट्रैफिक का जो रात को 8 बजे से बड़ी गाड़ियाँ आती है, उस संबंध में भी डिस्कस किया गया। उसके समय को 9-10 और नीचे के समय को भी बढ़ाने के संबंध में, और साथ ही जो अल्टरनेट रोड के कुछ थे जो जिसमें कि गाड़ियाँ चल सके, उन रोडों को भी सुधार के लिए भी कलेक्टर साहब ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आशा है कि ट्रैफिक के संबंध में, सुधार के संबंध में एक मीटिंग थी और आगे समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। सर, धमतरी जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए कोई खास प्लान तैयार किया गया है सर? उसी में जो सड़क हादसे, एक तो स्पीड लिमिट के लिए हमने शहर के बीच में अभी आज बताया कि सब 30 का स्पीड है, उसके काफ़ी बोर्ड लगाए जाए। संबंधित जगहों पर रेडियम की पट्टियाँ लगाए जाए, सिग्नल, इवन जो कैमरे हैं, जो कैमरे हमारे पास लगे हुए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो ख़राब हो चुके हैं, उनके संबंध में अन्य किसी मत से उसको ठीक से कराने का। और साथ ही जो मेन रोड पे काम चल रहा है NHI पे, उसमें सुरक्षा के तौर पे जो इनको लगाने चाहिए, किस तरह से डिवाइडर करना चाहिए, इंगित करना चाहिए, इस संबंध में सभी पॉइंटों को रखा है कलेक्टर और उनको संबंधित विभाग को उस संबंध में निर्देश भी दिया गया है, जिससे कि हम जो कमियां हैं या जिसके आधार पे एक्सीडेंटेड के चांसेस बन सकते हैं वो कम हो सके। सर, जो यात्री बस है सर, उससे स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, उसके संबंध में भी बात किया गया है और उससे भी बात करें, नहीं होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में बढ़ते सड़क हादसों से आम जनता में दहशत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हाईवा वाहन और ट्रकों से होती है। दुर्घटनाएं भी इन्हीं के कारण ज़्यादातर होती हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर एकता न्यूज़ ने कुछ दिन पहले ही प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। शहर की जनता ने भी हमारे चैनल के माध्यम से हाईवा वाहनों की समय सीमा को बढ़ाने की मांग रखी थी। एकता न्यूज़ की खबर का फिर एक बार असर हुआ और सड़क सुरक्षा की बैठक में समय बढ़ाई गई। अब शहर के भीतर हाईवा वाहनों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ही प्रवेश दी जाएगी। इस राहत भरे निर्णय का धमतरी वासियों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। शहर के अधिकांश जो जनता है, पब्लिक है, वो लगभग 8 बजे के बाद ही मार्केट निकलती है, खासकर फैमिली। तो जो 8 बजे का जो समय था वो वाकई में ऑकवर्ड था। 9 बजे करके प्रशासन ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। इसके लिए प्रशासन और वो चैनल जो सदा ऐसे न्यूज़ को प्लेस करता आया है, वो धन्यवाद का पात्र है। ये तो अच्छी बात है कि खबर का असर हुआ, और ये 9 का नहीं, कम से कम 10 बजे के बाद करना चाहिए। और 6 बजे मतलब इसको बहुत अभी खाली कर दिए हैं, लेकिन इस पे पालन होगा नहीं होगा इसका कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाईवा को अभी से नहीं, सभी लोगों ने अच्छा प्रयास किया और उसका कम से कम ये निर्णय हुआ है कि
9 बजे के बाद ही हाईवा प्रवेश करे। इसलिए ये वर्तमान में तो ठीक हुआ है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। प्रशासन द्वारा जो अभी हाईवा जो चलती थी खनिज निर्माण में लगने वाली सामग्री के संबंध में, तो उसमें अभी समय को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उससे दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही थी। और इस दुर्घटना के संबंध में जो मीडिया वर्ग है वो काफ़ी प्रचार प्रसार करता था कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ न कुछ पहल की जानी चाहिए। और प्रशासन द्वारा इस बात को स्वीकार करते हुए और वर्तमान परिस्थितियों को देते हुए समय परिवर्तन किया गया है, जो कि एक उनके लिए सराहनीय कार्य है। और जो मीडिया कर्मी इसमें जुड़े हुए थे, अपना सहयोग दिए और खबर को जनहानि से रोकने के लिए प्रकाशित किए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में ऐसी भी योजनाएं बनाएं कि जिससे प्रभावित न हो और मीडिया की बात को भी प्रभावित न। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।